नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनुरत चंद्रे आज मैं यूपीएससी के रिज़ल्ट के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है 4 अगस्त 2020 को 12 बजे डिक्लेयर हुआ है। आप ये यूपीएससी का रिज़ल्ट भारत सरकार के वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये जो यूपीएससी का रिज़ल्ट है तो ये रिज़ल्ट 2019 में जो प्री मेन एग्ज़ाम इंटरव्यू एग्ज़ाम होने के बाद ये रिज़ल्ट आए वाले हैं। इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में टोटल कुल मिला के 927 वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम हुई थी। जब ये रिक्वायरमेंट पेपर में पब्लिश हुआ था तो 9 से 27 की पोस्ट के लिए हुआ था। इसमें जनरल कैटेगरी के 397 सीट थे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 83 बोलते 83। ओबीसी के लिए 251, एससी के लिए 129 और एसटी कैटेगरी के लिए 66। इस तरह 927 का ये एडवर्टाइजमेंट आया था। इसमें से आईएएस के लिए 180, आईएफएस 24, आईपीएस के 150, ये ग्रेड के पोस्ट इसमें 438, बी ग्रेड के 135। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन था। और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें से 829 पोस्ट का हुआ है। और टोटल जो है 927 का रिज़ल्ट आना था, लेकिन 829 का ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। आप भारत सरकार के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें से 98 पोस्ट का घोटाला नजर आता है। इसमें से ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए 304, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 78, ओबीसी के 251, एससी कैटेगरी के 129 और एसटी कैटेगरी के 66 नियुक्ति इस तरह दी गई है। ये टोटल नियुक्ति जो है 829 होती है, लेकिन जो एग्ज़ाम 927 सीट के लिए या पोस्ट के लिए हुआ था तो उसमें से जो डिफरेंस है 927 माइनस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 829 मीन्स ये 98 सीट का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में ट्विटर पे,
सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है। क्यों तो ये जो एग्ज़ाम हुई थी तो इसमें जनरल कैटेगरी जो है 50%, तो इसमें करीब करीब 91 जो कैंडिडेट थे उनको बाहर निकाला गया है। इसमें से ओबीसी के 71 है, एससी के 8 है, एसटी कैटेगरी के 3 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 9। ऐसे 91 जो सीट है, ये सीट जो कि मेरिट में थे, लेकिन ये सीट को ये मेरिट लिस्ट से बाहर निकाला गया है। तो उस पैनल का, ये जो यूपीएससी का बोर्ड है, उनका कहना ऐसा है कि ये जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अच्छे सीट मिलना, उनको आईएएस आईपीएस पोस्ट मिलना, इसलिए उनको कहा गया है कि आप अपने कैटेगरी से ही आइए। अगर ये 91 मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो ये 91 सीट जनरल कैटेगरी के कम होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कैम है, संविधान का ऐसा रूल्स है कि ओपन कैटेगरी इज ओपन टू ऑल कैंडिडेट, तो इसमें खाली मेरिट से ही नियुक्ति देनी चाहिए। लेकिन ये यूपीएससी दशकों से इस तरह कैटेगरी के रिजर्वेशन के कैंडिडेट को आप रिजर्वेशन के तो आरक्षण के सीट से आइए, ऐसा कह के ये यूपीएससी का जो संगठन है, इस तरह संविधान के जो नियम है, जो रूल्स है, उसका उल्लंघन कर रहा है। देखो, ये पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा धोखा हो रहा है। और ये जो 98 सीट का जो स्कैम है, तो इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण यूपीएससी दे नहीं रहा है। वो सीक्रेट है, वो लिस्ट गवर्नमेंट को भेजी गई है, इस तरह की बातें यूपीएससी के वेबसाइट पे आ रही है। और यूपीएससी जो टोटल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं की है, ओनली नेम ऑफ द कैंडिडेट डिस्प्ले हुए है कि ये लोगों की नियुक्ति हुई है। लेकिन प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, इसमें कितने नंबर्स आए ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि जनरल का मेरिट क्या है, एससी एसटी का मेरिट क्या है। अब क्या हुआ, ये बहुत सी चर्चा होने से यूपीएससी अपने वेबसाइट पे कट ऑफ डाला है कि जो कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट से ही ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ कम हो गया है, कम आने वाला है। अब मेरिट की बातें क्यों नहीं हो रही है? अब ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो ये जो आरक्षण है ये 48 घंटे में दिया गया वाला आरक्षण है, 48 आवर्स में, जो कि अपने देश में संविधान में 340, 341, 342 ये जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के सेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब मंडल आयोग 1989 को
तो 1989 को जब लागू हुआ, जब मंडल आयोग लागू हुआ तो कोर्ट के फैसले आने के 2 साल बाद ये आरक्षण लागू हुआ। 1993 को लागू हुआ, 2 साल ये नहीं लागू हुआ, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करने के बाद भी कोर्ट का फैसला आने के बाद 2 साल के बाद लागू हुआ। इसी तरह ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्था में जो आरक्षण मिला था 2006 में, जब भी कुछ लोग उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए थे, जब भी 2008 में कोर्ट का फैसला आया तो 2008 से जब लागू हुआ। लेकिन ये ऐसा आरक्षण है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ये जो अपर कास्ट को या सवर्णों को दिए वाला आरक्षण है, ये 48 घंटे में कैसा लागू हो सकता है, जो कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच इसके ऊपर अध्ययन कर रहा है, उसका रिजल्ट आने वाला है, वो कैंसिल भी ये आरक्षण हो सकता है। तो ये EWS का आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर्स का आरक्षण ऐसे लागू हो गया है। तो मेरे बोलने का मतलब ये कि जनरल कैटेगरी में आरक्षण के सीट मेरिट में आए तो भी ये यूपीएससी लागू नहीं कर रहा, उनको आने नहीं दे रहा, और इकोनॉमिक विकास का सेक्शन का मेरिट कम हुआ तभी अब ये उनको पोस्ट दिए जा रहे हैं। अब ये मेरिट की बातें करने वाले कहाँ हैं? अब मेरिट की बात नहीं हो रही है। तो इस तरह 8 लाख का इनकम लिमिट है, ये जो इकोनॉमिक विकास सेक्शन है, और ओबीसी का 8 लाख का है। नॉन क्रीमी लेयर अगर सर्टिफिकेट है ओबीसी के साथ तो ओबीसी को आरक्षण मिलता है, नहीं तो आरक्षण नहीं मिलता। ये नॉन क्रीमी लेयर ये असंवैधानिक है, ये ओबीसी के लोगों को पता नहीं चल रहा है। जबकि एक आरटीआई के माध्यम से एक ओबीसी आरक्षण का घोटाला अभी आए वाला है। 10 अगस्त 2020 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार जो अपने देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से ओबीसी का जो पोस्ट है वो भरा नहीं गया अभी तक। इसमें 313 प्रोफेसर के पोस्ट है टोटल 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के, तो इसमें से खाली 9 पोस्ट भरे वाले हैं। 304 पोस्ट है खाली है ओबीसी के, नहीं भरे वाले हैं। एसोसिएट के पोस्ट है 735, तो इसमें से खाली 38 भरे वाले हैं। 697 ये खाली है ओबीसी के पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल पोस्ट है 2232, इसमें से 1357 भरे वाले हैं और 905 सीट ये खाली है। तो ओबीसी के पोस्ट कौन सी कैटेगरी वाला खा रहा है? ये ओबीसी के लोगों को इमोशनली मुद्दों पे इनको उलझा के कौन ये ओबीसी के पोस्ट खा रहा है, ये ओबीसी के समझ में कब आएगा? अब ये ओबीसी इतने पोस्ट खाली है, 71 पोस्ट का ओबीसी का नुकसान है, जो कि जनरल मेरिट में ओबीसी के 71 कैंडिडेट मेरिट में है, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको आरक्षण से आओ, इस तरह बोल के ये असंवैधानिक काम चालू है। आप समझ सकते हैं कि ये जो यूपीएससी के जो पोस्ट है, कलेक्टर के जो पोस्ट है, मतलब आईएएस का जो पोस्ट रहता है,
वो कितनी पावरफुल पोस्ट रहती है, कितनी ताकतवर पोस्ट रहती है। हज़ारों करोड़ का बजट रहता है, हज़ारों नौकरियाँ इसे दे सकता है, इधर का उधर कुछ भी कर सकता है। ये पावर वाला पोस्ट है। तो ऐसे पोस्ट अगर बैकवर्ड के हाथ से चले जाते हैं तो इसमें बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। आप सोचो कि 10% जो पॉपुलेशन है अपने देश की, उनके लिए 50% रिजर्वेशन हो रहा है यूपीएससी में, और जो 90% पॉपुलेशन है उसके लिए 50% रिजर्वेशन है। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये यूपीएससी जो है इसमें करीब करीब 10 लाख लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी पोस्ट है अपने देश में। जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स है ऑफ द डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज़ द वन ऑफ देम इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी जो सेंटर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ये जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं, ये जो सेक्रेटरी रहते हैं, ये सब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट है जो कि ये यूपीएससी जवाब सही तरह से नहीं दे रहा है। जिस तरह की उनके वेबसाइट पर स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। अब एक स्टेटमेंट ऐसा आया था कि इसमें कुछ भी घोटाला या कुछ ये नहीं हुआ, तो ये बहुत न्यूज़ प्रिंट मीडिया में चली। लेकिन इसमें से जो मेरिट लिस्ट है, इंटरव्यू, अब ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को और जो ओपन के कैंडिडेट है, इनको ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स देके इनको ऊपर लाया गया वाला, ये ऐसी भी चर्चा सोशल मीडिया में, ट्विटर, अभी करीब करीब बहुत से लोग ट्विटर, सोशल मीडिया इसके ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन कौन सी ही इसमें से बोले तो ज़्यादा ये प्रोफेसर दिलीप मंडल सर और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है नितिन मेश्राम सर, और जो तमिलनाडु के बड़े अपोजिशन अभी लीडर है, उनकी पार्टी सत्ता में बहुत साल रहे वाली है, स्टैलिन और कनिमोझी, ये जो उनके पार्टी के नेता है, इन्होंने लेकिन ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने मांग की है यूपीएससी से कि ये जो 927 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 827 ही पोस्ट आप भरे हैं, तो 98 पोस्ट का क्या हुआ, वो कैसे भरने वाले हैं, वो उसको किन लोगों की नियुक्ति उसके ऊपर होगी। तो ये ओबीसी के और एससी एसटी के लोगों के बहुत अहम मामला हो गया है। तो इस तरह से अगर कई ओबीसी के नेता, कई राजनीतिक पार्टियां अगर ये मुद्दा उठाती है, तो इतने बड़े पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। अब यूपीएससी बोल रहा है कि हम 182 कैंडिडेट का जो लिस्ट है हम गवर्नमेंट को भेज दिए, तो उसमें से एससी एसटी ओबीसी लोगों का फ़ायदा होगा। और ये जो 98 जो पोस्ट भरे नहीं है उसकी लिस्ट आने वाले है, तो उसमें से आ सकते हैं, उनका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये यूपीएससी एससी एसटी ओबीसी का भला चाहने वाला अगर है, तो ये जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्री एग्ज़ाम है उसमें कितने मार्क्स मिले वो स्टूडेंट को या वो कैंडिडेट को, या रिटर्न एग्ज़ाम मेन है उसमें मार्क्स कितने मिले, इंटरव्यू में आप हर कैंडिडेट को, तो उसका नंबर्स या मार्क्स, ये हर कैंडिडेट के सामने उसके मार्क्स डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। तो
तो पूरे देश भर में अब ये मांग उठ रही है। सोशल बहुत 10 लाख से ही ज़्यादा लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ये यूपीएससी का जो काम है वो ट्रांसफ़र उसमें नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो ये यूपीएससी जवाब देना होगा। क्यों? तो ये अपने देश में, अगर मैं थोड़ी सी आपके सामने अगर जो अपने इंडियन गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरियल है दिल्ली में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सब निर्णय, उसका प्रशासकीय काम देखने वाला, तो जो चीफ सेक्रेटरी है उसमें ओबीसी का एक ही नहीं है, एससी के 1-2 है, एसटी का 1 है। जो एडिशनल सेक्रेटरी है उसमें कितने हैं? ये जो तृणमूल कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2019 में उन्होंने बोला कि अपने सेक्रेटरी में पार्टिसिपेंट कितना है एससी एसटी ओबीसी लोगों का, तो बहुत ही कम, बोले तो 5% से ही कम पार्टिसिपेशन है अपने बहुजन लोगों का। तो ये एससी एसटी ज़्यादा से ओबीसी लोगों को ये सोचना होगा कि ओबीसी के जो सर्विस में जो परसेंटेज है मंडल आयोग लागू होने के बाद का, तो उसमें तो कुछ जो 1000 से ज़्यादा ऐसी जातियाँ हैं उनका 0% है सेंटर के सर्विस में उनका परसेंटेज। तो 2% के ऊपर उनका परसेंटेज ऐसे बाकी के सर्विस में भी नहीं है। तो मेरी एक आपसे विनंती है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओबीसी एससी एसटी बहुजनों को शेयर करके ये सोसाइटी में इस बात की चर्चा हो और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी आए और अच्छी तरह एग्ज़ाम हो गई तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अपने भारत के बहुत सारे युवक, उनको ही एग्ज़ाम की तैयारी करने में थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आएगा और इसका असर अपने स्टेट पर भी हो सकता है। क्योंकि एमपीएससी है, हर राज्य में उनका एक पब्लिश कमीशन है वो जो अपॉइंटमेंट देता है, तो ये यूपीएससी का इम्पैक्ट उसके ऊपर भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ कि ये सोसाइटी में इसकी चर्चा हो, हर बुद्धिजीवी के पास यूपीएससी एग्ज़ाम में ट्रांसफ़र से आए ऐसी चर्चा हो। धन्यवाद।